नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। रेलवे स्टॉक्स में तेजी वापस से आते हुए दिख रही है, जैसे ही बाजार रिकवर होता हुआ दिख रहा है। कल आपने इनिशियल संकेत देखे और आज तो फुल फ्लैज तेजी में है। हालांकि कल भी IRFC RVNL वगैरह बढ़िया तेजी में थे, 10 12 15% भागे थे। अगर आज की पर्टिकुलरली बात करें तो RVNL हो या IRFC हो, इरकॉन इंटरनेशनल हो, इन सब में ही आपने एक बार फिर तेजी बनते हुए देखी है। अभी क्या इनमें फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? एक इंटरेस्टिंग डेटा भी निकल के आया है जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, पर्टिकुलरली IRFC के लिए, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए। देखिए, इन स्टॉक्स में लोग पैसा लगाना चाहते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं, तुरंत पैसा बनाना चाहते हैं। पहले मैं आपके साथ एक एक करके सारे स्टॉक्स डिस्कस कर लेता हूं। IRFC की बात करी जाए तो 3% के समथिंग तेजी आई थी, आज 158 के लेवल्स पे बंद हुआ है। अभी परसों के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने 130 का लो लगाया था, वहां से काउंट करोगे तो 21% ऊपर है और अभी करंटली 159 के अराउंड क्लोजिंग देता हुआ दिखा है और रिसेंटली हाई लगाया 193 रुपीज का। पहले मैं इस स्टॉक को लेकर एक इंटरेस्टिंग डेटा आज आया जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिटेल बात करूंगा अगली वीडियो में ही। म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो IRFC के स्टॉक को उन्होंने लार्ज कैप में कंसीडर किया है और उसमें पैसा भी लगाया है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड है उनको IRFC पसंद आ रहा है और जो लार्ज कैप में हम और आप पैसा लगाते हैं, फंड होते हैं अलग अलग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल, बहुत सारे होते हैं। तो लार्ज कैप फंड्स में अगर हमारा पैसा जा रहा है तो उन्होंने IRFC को पिक किया है और IRFC में भी आप पैसा कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगा रहे हो। तो ये एक पॉजिटिव चीज आते हुए दिख रही है, सबसे अच्छी बात है। एंड वन मोर थिंग, आपने म्यूचुअल फंड अभी तक शुरू नहीं करा है, SIP नहीं करते हो आप, या फिर इसके बारे में समझ नहीं है, करना तो चाहते हो। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं। 100 रुपए दिन से आप SIP स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे ये अमाउंट काफी बड़ा हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो आपको लगानी तो है, बट समझ में नहीं आ रही कैसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं, कौन सा फंड बेस्ट है। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में Z फंड का लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप अपनी डेली की 100 रुपीज की SIP शुरू कर सकते हैं। बट मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा 100 की जगह 200 की कीजिएगा। वन मोर थिंग, कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे, सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपनी SIP लगाएंगे एंड दैट्स इट। मैं आप सभी के साथ बात करूं अगर IRFC की, तो यहां 3% की तेजी थी और स्टॉक में ना चार्ट वाइज तो बहुत स्ट्रांग है ही। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप स्टॉप लॉस ढूंढ रहे हो इस स्टॉक में तो वो आपको मिल नहीं रहा होगा, कहीं भी दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला परसों इस स्टॉक में जो भाव था वहां से अभी 21% की तेजी है। तो टेक्निकल टर्म्स पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा ही नहीं। तो पहली बात तो अगर आप फ्रेश एंट्री लेने जा रहे हो तो रिस्क बड़ी कैरी कर रहे हो, बट क्या करें भैया, रिस्क लेने के लिए लोग तैयार हैं IRFC जैसे स्टॉक में। तो आप रिस्क लीजिए एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो आपका 152 रुपीज का, और अगर आप थोड़ा और डीप जाएंगे तो 145 का बनेगा। बाकी पोजिशनली 130 रुपए का जिसका लो लगा के घुमा है स्टॉक वो बन सकता है। ऊपर में लक्ष्य की बात की जाए तो अगर जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न है दोबारा फ्रेश हाई लगा तो 192 ब्रेक कर देगा। वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक 2-3 के PE पे ट्रेड करते थे, करंटली 34 के PE पे है। तो 34 का PE नॉर्मली कोई महंगा PE नहीं देखा जाता है, बट अगर मैं अपने आप से ही कंपेयर करूं, यानी कि मेरा खुद का शेयर 3 के PE पे ट्रेड करता था, आज 34 के PE पे है, तो मेरे को महंगा लगेगा। दूसरा शेयर RVNL की पर्टिकुलरली बात करूं तो ये आज 4.5% ऊपर गया है 260 रुपीज पे। इस स्टॉक की भी अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें भी परसों के ट्रेडिंग सेशन में जो लो लगे हैं वो 227 के हैं, वहां से 14% ऊपर है। तो मेरे को लगता है RVNL कैचअप रैली दे सकता है थोड़ी और, अगर मार्केट सही रहा, नॉर्मल रहा, इस मिड कैप स्मॉल कैप में लौटी तेजी, तो यहां आपके लिए दोबारा तेजी बन सकती है। 275 टू 280 के भाव देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में 260 के अराउंड की जो भाव आज क्लोजिंग आई है, यहीं पे एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आई थी। फ्रेश राउंड ऑफ क्या बोलना, एक दिन गिर रहा है एक दिन बढ़ रहा है, वो हो रहा है इनके स्टॉक में। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप बेशक बैठे रहो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए वॉलेटिलिटी बहुत आई है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं। वैल्यूएशन वाइज 37 के PE पे आई है, IRFC से ज्यादा महंगा है, बट इसका काम और IRFC का काम बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों रेलवे के हैं, बट एक रेलवे को फाइनेंस करता है और एक रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है, तो दोनों डिफरेंट कैटेगरी है। ठीक है जी। आगे बात करूं इरकॉन इंटरनेशनल, तो इरकॉन इंटरनेशनल की भी बढ़िया तेजी बनी है। स्टॉक में भी आज अच्छा मूव आता हुआ दिखा है, 4% की तेजी है, 231 पे क्लोजिंग दिया है और ये वैल्यूएशन वाइज बाकी सबके मुकाबले थोड़ा सा सस्ता है। 23 के PE पे ट्रेड कर रहा है, 231 की क्लोजिंग है। इसने परसों के ट्रेडिंग सेशन में जो लो लगाया आपके लिए वो अराउंड 194 का इनफैक्ट, और वहां से देखेंगे तो ये भी लगभग 15-20% आपके लिए रैली दे चुका है, 20% एग्जैक्टली। तो ये हो गया। तो सारे स्टॉक्स चले हुए हैं आपके, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट करें और इंतजार करें, और अगर ले रहे हो
तो छोटी क्वांटिटी लेना, बड़ा स्टॉप लॉस रखना, लंबे समय का सोचना तो बेटर रहेगा। वहीं आप खरीद बेच कर रहे हो तो इन स्टॉक्स में आप कुछ नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के रेलवे पे सरकार का बड़ा फोकस है। G20 समिट में भी रेलवे कॉरिडोर की बात हुई थी, तो इन पे प्रोजेक्ट बहुत बड़े हैं, बट इनके जो अभी करंटली फाइनेंशियल्स कह रहे हैं उसके हिसाब से शेयर का प्राइस बहुत भागा हुआ है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।